हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट या पुलिस, रीट या रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं भारतीय भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रायद्वीप, लक्षद्वीप, जम्बूद्वीप या अंतरी द्वीप। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जम्बूद्वीप। तो जो प्राचीन भारतीय जो भौगोलिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो भारत जो था वो जम्बूद्वीप का अंग था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 7516 किलोमीटर, सेकेंड है 15,400 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 16,200 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। तो जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 15,200 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? समुद्री तट रेखा वाले राज्य पूछे जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं 9, 8, 7 या 10। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अरावली पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्य श्रेणी या हिमालय श्रेणी। तो जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, हिमालय पर्वत श्रेणी, जो कि नवीनतम पर्वत श्रेणी है और ये बलिष्ठ श्रेणी का भी उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है? जास्कर, काराकोरम, लद्दाख या सभी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सभी। तो जो ट्रांस हिमालय है उसके अंतर्गत ये सभी श्रेणियां आती हैं, चाहे वो जास्कर हो, काराकोरम हो या लद्दाख हो, ये सभी श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, सारावती या सैडल पीक। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पहुंची जाती है तो वो है अनाईमुड़ी, और अंडमान निकोबार की जो सबसे फेमस जो चोटी है, प्रसिद्ध चोटी है, वो है सैडल पीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली व तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग आता है? ध्यान रखना है, काली व तीस्ता नदियों के बीच में पूछा जा रहा है। नेपाल हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय आता है, पंजाब हिमालय आता है, पूर्वांचल हिमाचल हिमालय आता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेपाल हिमालय। जो काली और तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय का भाग आता है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तमिलनाडु का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जानते हैं, सरकार तट या कोरोमंडल तट या कोंकण तट। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कोरोमंडल तट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, हजारीबाग पठार से या कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी है, शीतोष्ण है, उष्ण शीत कटबंधी है या शीतोष्ण उष्ण कटबंधी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उष्ण मानसूनी। तो जो भारत की जलवायु है वो है उष्ण मानसूनी जलवायु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। दक्षिण पूर्वी
मानसून, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में और कब प्रवेश करता है? केरल में जुलाई से, केरल में जून से, तमिलनाडु में जून से या तमिलनाडु में जुलाई से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है केरल जून। मतलब कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले केरल राज्य में आता है, प्रवेश करता है और जून का महीना होता है उस टाइम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 भारत में जो औसत वर्षा है वो 118 सेंटीमीटर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, कटीले वन या उष्णाद्र पतझड़ वन। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उष्णाद्र पतझड़ वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? 50 से 70 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 90 से 120 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सेवराय पहाड़ी में पाए जाते हैं, सह्याद्री पहाड़ी में पाए जाते हैं या नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। तो जो भारत में चंदन की लकड़ी के जो वन है वो सबसे अधिक जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? अल्पाइन वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं, कटीले वन या सदाबहार वन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मैंग्रोव वन। जो दलदली क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको हम मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 5 वर्गों में, 8 वर्गों में, 9 वर्गों में या 10 वर्गों में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8 वर्गों में। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भारत की जो मिट्टी है उसको 8 वर्गों में बांटा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नारियल के पेड़ किस मिट्टी में बहुत मिलते हैं? लवड़ी मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी में, लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी में या काली मिट्टी में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी। तो जो नारियल के पेड़ होते हैं वो लवड़ी एवं जो क्षारीय मिट्टी होती है वहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं। और अब आता है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों भारतीय भूगोल से संबंधित या आपको महत्वपूर्ण लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा किस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? लाल मिट्टी में, पीट मिट्टी में, रेगुर मिट्टी में या बलुई मिट्टी में। तो मिट्टी में कौन सी मिट्टी है ऐसी जिसमें नमक मतलब पाया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पीट मिट्टी। तो जो पीट मिट्टी होती है उसमें नमक के अंश भी पाए जाते हैं। और इसी के साथ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो संग्रह था वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।